मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी अयोध्या के कार्यकर्ता व आमजन द्वारा सौंपा गया 13 सूत्रीय मांग पत्र नंबर 1, कोरोना महामारी काल के बिजली, बताएं, पानी एवं गृह कर आदि माफ किया जाए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली क्यों, बिजली दरों को सस्ता करने का आह्वान किया है। गरीबों को निःशुल्क बिजली देने की अपील भी की है। नंबर 3, किसानों एवं बुनकरों को फिक्स रेट पर बिजली, किसानों के नलकूपों एवं आम उपभोक्ताओं के मनमाना विद्युत लोड बढ़ाना बंद करके आग्रह किया है। नंबर 4, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला रद्द करने की मांग की है। बिजली संशोधन अध्यादेश 2020 वापस लेने की भी कहा गया है। नंबर 5, मनरेगा में काम चाहने वाले सभी को कम से कम 200 दिन का काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी अदा करने की मांग की गई है। नंबर 6, शहरी बेरोजगारों को काम देने के लिए शहर में भी रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए कहा गया है। नंबर 7, आवारा पशुओं की व्यवस्था एवं इनके द्वारा बर्बाद की गई फसलों का मुआवजा, कोरोना वायरस से बचाव पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का निवेदन किया गया है। अस्पतालों की संख्या एवं सुविधाएं बढ़ाई जाएं। दूसरी गंभीर बीमारियों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। जनता में जागरूकता के लिए राजनीतिक दलों की शक्तियां बढ़ाई जाए। नंबर 975 तत्काल आयकर दाताओं को प्रतिमाह दिया जाए। सभी ज़रूरतमंदों को प्रति व्यक्ति बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए एवं बाढ़ से बर्बाद फसलों का 30% प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। नंबर 11, सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कोटि की रिक्तियों को तत्काल भरा जाए। नंबर 12, कोरोना महामारी के अवधि की समस्त छात्रों की फीस माफ़ की जाए। नंबर 13, कृषि विरोधी 3 कानून लाए गए हैं उसे फौरन वापस लिया जाए, अन्यथा खेती किसानी चौपट हो जाएगी। अयोध्या से राकेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। दूसरा, जो सरकारी कल कारखानों को ये सरकार बेच रही है, निजीकरण कर रही है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो विश्वासघात कर रही है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसानों को उनको उपज किया हुआ दाम नहीं मिल रहा है, इन सारे चीज़ों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज अयोध्या जनपद में हम लोग धरने के माध्यम से अपनी मांग को राष्ट्रपति महोदय को 14 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। और जिले स्तर पे एक तो राशन के सवाल पे, जो राशन की जो कालाबाजारी कर रहे हैं, खासतौर पर जो इंस्पेक्टर है इसकी संजू सिंह इंस्पेक्टर है, वो अपने हिसाब से मिट्टी तेल बेचवाती है और उसमें वो पैसा भी लेती है। तो इसके खिलाफ भी हमारी शिकायत है, इसको हम लोगों ने दिया है। और जो विधवा वृद्धा विकलांग जो पेंशन का सवाल है, अपात्रों का, खासतौर अनैया भारी के अंदर बहुत अपात्रों का जो है पेंशन बन गई है, एक लाल कार्ड बन गया है। तो ये भी मांग है कि जो अपात्र हैं उनको कटवा करके और जो पात्र हों, जो सही जिस तरह से 14 सूत्रीय मांग पत्र आपने सौंपा है और मुख्य मुद्दा आपका जो है कोटेदार का है, यदि आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आप
क्या करेंगे? ये निश्चित तौर पे हम लोगों ने तय किया है कि अगर 1 महीना इनको समय दिया गया है, 1 महीने के अंदर इसका निराकरण नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्या नाम का है? सत्यभान सिंह जनवाती, प्रदेश महासचिव। प्रदेश सरकार की कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे, जो इस वक्त माहौल चल रहा है इसके लेकर? देखिए, प्रदेश सरकार तो पूरी तरीके से जनता के सवालों पे विफल रही। ये हम ही नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार भी जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पत्रकारों की कितनी बड़े पैमाने पे हत्या हो रही इस प्रदेश में। जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसका तो हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं कि जब से प्रदेश के अंदर योगी की सरकार बनी है, इन्होंने जो वादा किया था और इन्होंने जो अपने सरकार बनने पे कहा था कि हमारे प्रदेश के अंदर अपराधी नहीं रहेगा, हमारे प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो हमारा प्रदेश छोड़ के चला जाए। तो मैं अब सवाल करना चाहता हूँ कि वो आपने वादा किया था वो कहाँ गया? आज पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की हत्या हो रही है, नौजवानों की हत्या हो रही है, मजदूरों की हत्या हो रही है, पत्रकारों की हत्या हो रही है। तो आपका लाइन ऑर्डर कहाँ है? इसका मतलब कि पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इसका जनवादी नौजवान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बड़े पैमाने पर इसका विरोध करती है। देखिए, प्रदेश सरकार रोजगार को लेकर कोई बात नहीं करती है और उद्यम में फिल्म सिटी की बात कर रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, रोजगार